आप सबको नमस्कार। आप सबका वाई एस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 9th क्लास के लिए संस्कृत का सैम्पल पेपर। जैसा कि आपको पता है 2021-22 के सेशन में सेकंड टर्म के लिए डेट शीट जारी हो गई है और 11 अप्रैल 2022 से 9th क्लास के सेकंड टर्म के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सेकंड टर्म के पेपर के पैटर्न के अनुसार जो सैम्पल पेपर है आज हम इसको करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ से हमारा शुरू होता है सैम्पल पेपर। यहाँ पर समय दिया गया है, सबसे पहले लिखा गया है होराद्वयम्, यानी कि यह जो सैम्पल पेपर होगा, जो आपका पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा और संपूर्णांक 40 40 अंक का आपका पेपर होगा। फर्स्ट टर्म का पेपर भी आपका 40 का हुआ था और सेकंड टर्म का भी आपका 40 का है। लेकिन अंतर क्या है, फर्स्ट टर्म में आपको पेपर में टिक लगाने थे, सारे के सारे प्रश्न आपके टिक लगाने वाले थे, ऑप्शन वाले थे, 4 ऑप्शन थे। लेकिन सेकंड टर्म में आपको पेपर में लिखना है, ना कि टिक लगाने हैं। तो कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उनको हम पहले पढ़ लेते हैं। पहला है, हम एक शब्द संस्कृत का उसके साथ उसकी हिंदी बोलते रहेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहला है कृपया, अर्थात कृपया करके, सम्यक्तया अच्छी प्रकार से, परीक्षणं का मतलब परीक्षण, कुर्वन्तु कर लीजिए, यत् कि अस्मिन् प्रश्नपत्रे, इस प्रश्न पत्र में 7 पृष्ठानि, पृष्ठ यानी कि पेज, मुद्रितानि छपे हुए संति हैं। यानी कि इन्होंने कहा है अच्छी तरह से परीक्षण कर लीजिए कि आपके प्रश्न पत्र में 7 पेज छपे हुए हैं, यानी कि आपके 7 पेज छपे हुए आपको पेपर में मिलेंगे। इसके बाद दूसरा है कृपया सम्यक्तया परीक्षण कुर्वन्तु, कृपया सम्यक्तया मतलब अच्छी प्रकार से परीक्षण कुर्वन्तु कर लीजिए, यत् कि अस्मिन्, इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न संति हैं, कि अच्छी प्रकार से देख लीजिए इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न हैं, यानी कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 9। तो इन्होंने बोल दिया। इसके बाद है तीसरे में लिखा है उत्तर लेखनात् पूर्वम, उत्तर लिखने से पहले प्रश्नस्य क्रमांक, प्रश्न का सीरियल नंबर यानी कि क्रमांक, जिस नंबर का जो प्रश्न है सीरियल नंबर के हिसाब से वह अवश्यम लेखनी में अवश्य लिखना चाहिए। अर्थात जो उत्तर आप लिखे हैं उस प्रश्न की संख्या ज़रूर लिखेंगे। पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर, दूसरा है तो दूसरे का उत्तर। यह नहीं कि भाई उत्तर कुछ और लिख रहे हैं और प्रश्न की संख्या आपने कुछ और डाल रखी है, तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद चौथा है प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम एवं लेखनिया, प्रश्न की जो संख्या है वो प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखनी है। वही बात जो मैंने आपको बताई है, यानी कि जिस प्रश्न का उत्तर लिखे हैं उसी प्रश्न की संख्या आपको लिखनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि, सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृतेन, संस्कृत के द्वारा, संस्कृत के साथ लेखने यानी लिखने हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के साथ या संस्कृत के द्वारा लिखने हैं। प्रश्नानाम निर्देशः, प्रश्नों के निर्देश ध्यान से अवश्यम पठनीय, अवश्य पढ़ने चाहिए। यानी कि निर्देश का मतलब क्या है कि भाई प्रश्न में कह क्या रखा है, पूछ क्या रखा है। मान लीजिए ब्रैकेट में लिख रखा है केवल प्रश्न द्वयम्, तो वो निर्देश हो गया प्रश्न का कि भाई केवल 2 प्रश्न कीजिए। ठीक है, कई बार लिखते हैं ना, ब्रैकेट में आता है केवलम प्रश्न द्वयम् इत्यादि जो भी है, तो वो कहा है कि भाई जो भी निर्देश है वो ध्यान से पढ़िए। तो आइए अब हम प्रश्न पत्र को देखते हैं। यहाँ से हमारा पहला प्रश्न शुरू हो गया और सेकंड टर्म का जो सिलेबस है उसकी भी वीडियो हमने आपके पास भेजी हुई है, आपके लिए बनाकर हमारे इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है। आप वहाँ से सिलेबस को देख सकते हैं, किस तरह से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे। इसकी वीडियो हम पहले ही छात्रों के लिए डाल चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है अपठित अवबोधनम, बिना पढ़ा हुआ। अपठित मतलब बिना पढ़ा हुआ, अवबोधनात्मक प्रश्न है, 10 नंबर का यह प्रश्न है। और इसमें क्या है लिखा गया है पहला प्रश्न में, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, अधोलिखितम नीचे लिखेगा, गद्यांशम गद्यांश को पठित्वा पढ़कर, प्रदत्त प्रश्नानाम दिए गए प्रश्नों के उत्तराणी उत्तरों को संस्कृतेन संस्कृत के साथ लिखता लिखिए।
तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, लेकिन यह गद्यांश क्या है, बिना पढ़ा हुआ। इसको हम पढ़ लेते हैं एक एक वर्ड मीनिंग के साथ, फिर हम इसको प्रश्नों के साथ इसके आंसर करेंगे। हाँ जी। अस्माकं हमारा, भारतवर्ष भारत देश, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, पराधीनतायाः गुलामी की, पराधीनता होती है, पराधीनता का मतलब पराधीनता भी मान सकते हैं, गुलामी की, श्रृंखलासु, श्रृंखला होती है बेड़ियों में, यानी कि जंजीरों में, ठीक है, बेड़ियों में या जंजीरों में बंधा हुआ आशित था हमारा भारत देश बहुत समय तक पराधीनता की, यानी कि गुलामी की श्रृंखलाओं में या बेड़ियों में, जंजीरों में बंधा हुआ था। भारतवर्ष को स्वाधीनम स्वतंत्र कुर्वाणम करवाते हुए अनेक वीरों ने स्व आत्मानम अपने आप को हुतवंत न्यौछावर कर दिया। भारत देश को स्वतंत्र करवाते हुए अनेक वीरों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, यानी कि अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत के भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी आबाल वृद्धा शुरू से किसी भी सार्थक शब्द से पहले अगर आ लग जाए, आ का मतलब तक हो जाता है, तो बच्चों से लेकर बूढ़े तक, इसका अर्थ क्या हो गया, आबाल वृद्धा, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सक्रिय आसन थे। भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी बच्चों से लेकर बूढ़े तक सक्रिय थे। इसमें अनेकों के नामानी नाम वयम हम जानते हैं। इसमें अनेकों के नाम हम जानते हैं। अनेकांश और अनेकों के नामानी नामों को वयम न जानी में हम नहीं जानते हैं। वही कुछ तो वीर ऐसे भी थे जो मर भी गए, जिन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए, लेकिन उसके नाम हम नहीं जानते। इसके बाद है मातृभूमि की स्वाधीनतायाः, स्वतंत्रता के कृत्य लिए तेषां समेषां उन सभी वीरों का बलिदान वयम हम सर्वदा हमेशा स्मृष्यामः, याद रखेंगे। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उन सभी वीरों का बलिदान हम हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है उसमें क्या लिखा है, एक पदे न लिखते, एक पद के साथ लिखना है उत्तर। केवलम प्रश्नद्वयम्, केवल 2 प्रश्न करने हैं। तो हम यहाँ पर तीनों प्रश्न पढ़ते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार 2 प्रश्न कर सकते हैं पेपर में। यहाँ से आपको इस बात का पता लग जाता है कि भाई पेपर कैसा आएगा। पहला है अस्माकं भारतवर्ष है, हमारा भारत देश, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, कस्याः श्रृंखलासु बद्ध आसीत्, किसकी जंजीरों में बंधा हुआ था। तो पहले का आएगा पराधीनतायाः, ये शब्द। हाँ, यहाँ से आपको प्रश्नों के आंसर छांटने सीखने हैं। ये हो गया हमारा पहले का, ठीक है, पराधीनतायाः। दूसरा है भारतवर्षम स्वाधीनम कुर्वाण के स्व आत्मानम हुतवन्तः, भारतवर्ष को आज़ाद करवाते हुए किसने अपने आप को न्यौछावर किया, किसने न्यौछावर किया, वीरों ने। तो दूसरे का आ जाएगा अनेके वीराः, यानी कि वीरों, ये इसका आ जाएगा जो दूसरे का आंसर वीराः, ठीक है। हाँ, एक शब्द लिखना है आपको। तीसरा है केषां नामानि वयम जानीमः, किसके नाम हम जानते हैं, किन के नाम जानते हैं, बताएगा कोई। हाँ, चलो कमेंट करके बता देना, है ना। हाँ, मुझे पता लग जाएगा आप पढ़े लिखे हो। हाँ जी। तो वीराः तो आया था दूसरे का। तीसरे का पूछा किसके नाम हम जानते हैं, अनेक का नाम, अनेक व्यक्तियों के नाम हम जानते हैं, ठीक है, ये आ गया तीसरे का। तो पहले का क्या रहा, पहले का आंसर क्या हुआ, पराधीनतायाः, ठीक है, पराधीनतायाः। और दूसरे का आंसर क्या रहा, दूसरे का रहा हमारा वीराः। और तीसरे का क्या रहा,
तीसरे का रहा अनेका नाम, सॉरी, तीसरे का रहा अनेका नाम। हाँ, ये हो गए आंसर। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में क्या है? दूसरे प्रश्न में लिखा है पूर्ण वाक्य में लिखता केवलम प्रश्न। पूर्ण वाक्य में लिखना है, केवल 2 प्रश्न लिखने हैं पूर्ण वाक्य में, तो कोशिश करेंगे यहीं से छांटने की हम। हाँ जी, पहला है भारतस्य स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय आसन। भारत की स्वाधीनता के आंदोलन में कौन सक्रिय थे? तो आपको कोशिश क्या करनी है, पैराग्राफ में से यानी इस गद्यांश में से छांटने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये लाइन पूरी हो जाएगी हमारी आसन तक। भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में सर्वे आबाल वृद्धा, यहाँ तक सक्रिय आसन, ठीक है, हो गया पहले का। दूसरा, मातृभूमि स्वाधीनतायाः कृते केषां बलिदानं वयं स्मृष्यामः है। इसमें क्या आ जाएगा? मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए किनके बलिदान को हम याद रखेंगे? किसके किसके बलिदान को याद रखेंगे? इसमें भी हम क्या करेंगे, लास्ट वाली लाइन को उठा के लिख देंगे, ठीक है। मातृभूम्याः, याद आएगी लास्ट वाली लाइन, मातृभूम्याः स्वाधीनताया कृते तेषां समेषां वीराणां बलिदानं वयं स्मृष्यामः, ठीक है। ये दूसरे का हो गया। तीसरे का आ गया, अस्माकं भारतवर्ष बहुकाल पर्यंतम कासु बद्ध आसीत्। हमारा भारत देश बहुत समय तक किसमें बंधा हुआ था? पहली वाली लाइन उठा के रख दो जी, आपका आंसर बन गया तीसरे का, ठीक है। यानी कि आपको कोशिश करनी है उसी में से ढूंढ कर लिखने की। तो ये हो गया तीसरे का, ये तीसरे का हो गया दूसरे का, ये पहला का, ये दूसरे का, ठीक है। हाँ जी, आ भाग का पहले का था भारतस्य स्वाधीनतायाः आंदोलने सर्वे आबालवृद्धा सक्रिय आसन। दूसरे का मातृभूम्याः स्वाधीनतायाः कृते तेषां समेषां वीराणां बलिदानं वयं सदा सर्वदा स्मृष्यामः है। और तीसरे का हो गया, अस्माकं भारतवर्षः बहुकाल पर्यन्तं पराधीनतायाः श्रृंखलासु बद्ध आसीत्, ठीक है। इसके बाद लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम। इस अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखना है। तो किसके बारे में बात हुई है? स्वतंत्रता के बारे में बात हुई है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन लिख सकते हैं, स्वाधीनता संग्राम लिख सकते हैं। लो, स्वतंत्रता संग्राम लिख दिया, स्वाधीनता संग्राम लिख दो, एक ही बात है। जो भी आपको स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? स्वाधीनता संग्राम है। और अन्य भी जो आपको उचित लगे इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो लिखना क्या है जिसके बारे में बात हो पूरे गद्यांश में, वो आपको शीर्षक लिखना है, टाइटल इसको कहते हैं। इसके बाद आ गया, हाँ जी, भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में हमने एक पहचान छात्रों को बता रखी है। हमने बताया था पहले, वीडियो तो पता नहीं कौन सी वीडियो में बताया था, लेकिन बताया था ज़रूर, छात्रों को पता होगा। हमने बताया था कि भाषिक कार्य में अगर मान लो किसी बच्चे की संस्कृत कमज़ोर है और उसको ये पता करना है क्या पूछना है, क्या पूछ रखा है, तो देखो जो जिसमें से आपको पूछेगा वो चीज़ आपको कोमे के अंदर मिलेगी, ठीक है। कोमे के अंदर एक चीज़ दे देगा, कोई भी एक शब्द दे दे या एक वाक्य दे दे, मर्जी है। पेपर में इस तरह से कोमे के अंदर आ जाएगा। फिर उसके लिए पूछा क्या है, उसके बारे में क्या पूछा है, वो चीज़ आपको कहाँ से पता करनी है? आप ढूंढो पदम शब्द को। उस पंक्ति में पदम शब्द मिल गया आपको, तो पदम से जस्ट पहले, पदम से तुरंत पहले जो चीज़ लिखी गई है समझ लो वही चीज़ पूछ रखी है। पदम से पहले जो चीज़ पूछ रखी है, लिखी हुई है, समझ लो वही चीज़ वो पूछ रहा है। ये ट्रिक उन बच्चों के लिए है जो संस्कृत नहीं जानते, मतलब संस्कृत में जो कमज़ोर हैं, और ये ट्रिक 99% मतलब उचित रहेगी। तो देखो, पहला है विद्मा। विद्मा का मतलब जानते हैं। इस शब्द का समानार्थक पद के लिए क्या समानार्थक शब्द प्रयोग किया गया है? पदम से पहले आया समानार्थक, पदम से पहले।
तो क्या पूछा, क्या आया था हमारा, जानिम है, जानते हैं कि भाई हम कुछ वीरों के तो नाम जानते हैं और कुछ के हम नहीं जानते, तो इसका आ जाएगा जानिम है। क्या आ जाएगा, जानिम है, जानिम है, ये आ जाएगा। हाँ, जानिम है आ जाएगा। इसके बाद आ गया दूसरा, हुतवंत है क्रिया कर्तृपदम गद्यांशात चित्वा लिखित। भाई न्योछावर कर दिया, किसने न्योछावर कर दिया, प्राणों को, वीरा, वीरों ने, तो इसका आ जाएगा वीरहा। क्या आ जाएगा दूसरे का, वीरहा, वीरहा। तीसरा है निष्क्रिय इतिश्य विलोम पदम गद्यांशम चित्वा लिखित। निष्क्रिय, इसका विलोम शब्द गद्यांश से चुनकर लिखिए, तो आया था इसके लिए क्या था, सक्रिय। भाई बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी सक्रिय थे, तो सक्रिय आ जाएगा। ठीक है, और ये इस बात का ध्यान रखना है, गद्यांश से सुनकर लिखना है, गद्यांश में जो शब्द मिले वही लिखना है। समय साम वीराणाम, सभी वीरों का, इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, इन दोनों शब्दों में विशेषण पद क्या है। अच्छा, इसके लिए इस तरह का जो प्रश्न आता है विशेषण विशेष्य, इसके लिए सबसे पहले तो छात्रों को पता होना चाहिए विशेषण किसे कहते हैं। भाई जो विशेषता होती है, जो क्वालिटी होती है, उसको विशेषण कहते हैं। विशेषता को ही विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता होती है उसको विशेष्य कहते हैं। अब मान लो इतना भी याद नहीं रहा पेपर में, मान लो विशेषण विशेष्य की परिभाषा याद नहीं, तो फिर क्या करें, फिर उसके लिए भी एक मोटी ही ट्रिक हम आपको बता देते हैं। आपको इस तरह के प्रश्न में सिर्फ दो ही शब्द लिखे मिलेंगे कोमे में, विशेषण वाले या विशेष्य वाले में क्या मिलेंगे, कोमे के अंदर दो शब्द मिलेंगे। ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर दो ही शब्द मिलेंगे। तो उन दो शब्दों में जो पहला शब्द होगा वो विशेषण होगा, पहला जो शब्द होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, समय साम। ठीक है, क्योंकि विशेषता जो होती है संस्कृत में वो पहले बताई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया समय साम विशेषण शब्द, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है, तीसरे प्रश्न में आ गया हमारा पत्र। अब ये पत्र आएगा आपका 5 नंबर का। पत्र कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। इसने लिखा है, अधोलिखितम पत्रम मंजूषा पद सहायतया पूरित्वा पुनः लिखत। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, कुछ छात्र क्या करते हैं, हमने देखा है, इस सभी छात्रों को पता है कि भाई मंजूषा से, इस मंजूषा से इस पत्र को पूरा करना होता है, लेकिन छात्र गलती क्या करते हैं, 1 नंबर लिखेंगे, 1 नंबर लिखेंगे, उसका शब्द लिख देंगे, भाई पहले खालिस्तान में है। दूसरा लिखेंगे, उसमें वो शब्द लिख देंगे। 3 नंबर लिखेंगे, फिर एक शब्द लिख देंगे। 4 लिखेंगे। यानी कि छात्र करते क्या हैं, 1 से लेकर ये जो 10 तक के खालिस्तान हैं, इनका सीरियल नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5, और एक एक शब्द लिख देते हैं। ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना। तो फिर लिखना कैसे है, इसने पहले देखो पेपर के शुरू में क्या कहा था, निर्देश को पढ़े ध्यान से। निर्देश लिखा है, अधोलिखितम पत्रम, नीचे लिखे गए पत्र को मंजूषा के पदों की सहायता से पूरित्वा, पूरा करके, ये पूरा करके रिक्त स्थान पुनः लिखत, दोबारा से लिखिए, पुनः लिखत, यानी कि इस पत्र को आपको लिखना है पूरा। भाई 5 नंबर का मामला है, 5 नंबर का मामला है, शॉर्टकट में काम चलाने की मत सोचें। इसको आप अच्छी तरह से, जब पेपर में जो निर्देश दिया गया है उसका पालन करें। 2 घंटे का पेपर है, 40 नंबर का पेपर है, समय बहुत है आपके पास, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अपने सब्जेक्ट पर अपना अधिकार रखें, अच्छी तरह से समझ कर चलें, तो समय की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए ये पहले पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। इसने लिखा, भवान दीपक है, आप दीपक हो, आपका नाम पहले ही फिक्स कर देता है। ये हमने पत्र लेखन के समय बताया भी था छात्रों को कि भाई छात्रों को आपका नाम पहले लिखा मिलेगा। ठीक है, भवान दीपक है, आपके विद्यालय में, भवतः विद्यालय, आपके विद्यालय में कोरोना टीकाकरण शिविरस्य, कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजनम अभवत, आयोजन हुआ था, इति सूचयन, ऐसी सूचना देते हुए पितरम प्रति, पिता के प्रति, पत्रम लिखतु, पत्र लिखिए। अच्छा, ये तो हो गया इतना। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर है एक खालिस्तान सबसे ऊपर दिया है, रिक्त स्थान, इसमें जो आपके पेपर की तारीख है यहाँ पर वही तारीख लिख दें। ठीक है, तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मान लो 20 तारीख को हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो हमने लिख दिया 20
2022, ठीक है। वही तारीख लिख दें आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये 20/3/2022 लिख दिया आपने, डेट लिख दी, ठीक है। इसके बाद अब हम प्रश्न को समझ लेते हैं, प्रश्न में क्या है। पूजनीय पितृचरणः, पूजनीय पिताजी, सादरम। अच्छा, मंजूषा हम साथ में रख लेते हैं, ये लो जी, मंजूषा हमने साथ में रख ली, ठीक है। अब हम करेंगे पूजनीय पिताजी सादरम। तो सबसे पहले पिताजी को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो एक नंबर पे क्या आ गया, प्रणमामि। एक नंबर पे आ गया प्रणमामि। अत्र कुशलम, यहाँ कुशल हूँ, यहाँ अत्र कुशलम, हाँ यहाँ आ जाएगा तत्रास्तु, यहाँ ठीक हूँ, तत्रास्तु यहाँ ठीक हो, अस्तु का मतलब हूँ, हाँ जी, थोड़ा सा इसने है ना, तत्र मतलब वहाँ पर अस्तु हो, अत्र कुशलम यहाँ ठीक है, तत्र अस्तु वहाँ पर भी ठीक हो। ये पिताजी से पत्र लिखते हुए कह रहा है कि अत्र कुशलम यहाँ पर तो मैं ठीक हूँ, तत्र अस्तु वहाँ पर भी ठीक हो। अद्य अहम, आज मैं भवंतम प्रार्थयामि, आपको प्रार्थना करता हूँ, यदि कि अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय में गत मासे, पिछले महीने तीसरे नंबर पर आ गया, कोरोना टीकाकरण से आयोजनम अभवत्, कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन हुआ। एतद शिविरम, यह शिविर 5-10-15 आयु वर्गात, आयु वालों से आरभ्य शुरू करके 18 आयु वर्गाणाम, आयु वालों के लिए, बालका नाम, किन के लिए, आयु वाले बच्चों के लिए, 15 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, कृत्य मतलब लिए, आसित था। अस्माकं प्राध्यापिका, हमारी प्रधानाचार्या, श्रीमती रीता शर्मा, ये नाम है, सेम टू सेम अर्थ रहेगा। शिविरस्य प्रमुखा, शिविर की प्रमुख क्या थी, संयोजिका। तो 5वें नंबर पे क्या आएगा, संयोजिका, भाई संयोजिका थी, आशित थी। सा, उसने, असमान हमको, टीकाकरणस्य, टीकाकरण के महत्व को, 6ठे नंबर पर आ जाएगा, महत्व को, बोधितवती, समझाया। उसने हमको टीकाकरण के महत्व को समझाया। तदंतरम, उसके बाद 12 कक्षायाः, 12वीं कक्षा के 5 छात्राः, 7वें नंबर पर आ जाएगा, 7वें नंबर पे छात्राः, 5 छात्र एतस्मिन्, इस शुभ कार्य में अग्रे आगता, आगे आ गए। तो मैडम ने समझाया था, उसके बाद क्या हुआ, 12वीं कक्षा के 5 छात्र आगे आ गए। तेषाम उत्साहम, उनका उत्साह, दृष्टवा देखकर, 8वें नंबर पर दृष्टवा देखकर, उनका उत्साह देखकर, मम मनसी, मेरे मन में भी, भावना जाग गई, तथा च, और मया अपि, मेरे द्वारा भी, टीका स्वीकरणाय, टीका लगाने के लिए, टीका स्वीकार करने के लिए, टीकाकरण स्वीकार करने के लिए, निश्चयं कृतम, निश्चय किया गया, मेरे द्वारा भी क्या निश्चय कर लिया गया, मैं भी टीका लगवाऊंगा। आशा करता हूँ, यद भवान, यद का मतलब कि भवान, आप, मम मेरी, एतादृशीम ऐसी भावना को दृष्टवा देखकर, प्रसन्नो भविष्यति, प्रसन्न होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी ऐसी भावना को देखकर प्रसन्न होंगे। अहम इदानीम, मैं अब पूर्ण रूप से सकुशलोस्मि, स्वस्थ हूँ, सकुशल हूँ। पितामहयो का मतलब दादा दादी के, द्विवचन है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। दादा दादी के चरणों में मम प्रणामः, मेरा प्रणाम, निवेदनीय, बताना, मेरा प्रणाम कहना। तो ये 9वें नंबर पर आ गया, निवेदनीय। अच्छा, एक बात हमने यहाँ पर छात्रों को पहले ही बताई है कि आपका नाम पेपर में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, और वही नाम आपको लास्ट में लिखना है।
इसके बाद क्या है, भवता आज्ञाकारी पुत्र है, आपका आज्ञाकारी पुत्र तो दीपक है। अब यहाँ पर देखो, एक नंबर तो आधा नंबर आपका फ्री का हो गया। फ्री का मतलब कैसे भाई, जो पत्र की हेडलाइन है ऊपर उसमें ही आपका नाम मिल गया और वही नाम आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, इन्होंने आपका नाम पहले ही रख दिया, यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना। किसी भी छात्र को इस बात का ध्यान रखें, सभी छात्र, कुछ छात्र गलती कर देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, जबकि अपना नाम नहीं लिखना होता। आपका जो भी नाम है आपको सबसे पहले ही ऊपर पत्र की हेडलाइन में सबसे पहले बता देगा, वही नाम आपको लिखना है, ये दीपक। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा पत्र पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में एक चित्र दिया गया है, इसने लिखा है, हाँ, यहाँ पर लिखा है, प्रदत्तम चित्रम, दिए गए चित्र को दृष्टवा देखकर मंजूषायाम, मंजूषा में प्रदत्त शब्दानाम, दिए गए शब्दों की सहायता से पंचवाक्यानि, 5 वाक्य संस्कृत लिखित, संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर पहले तो हम चित्र को अच्छी तरह से देख लेते हैं। देखो भाई, पक्षी है, उड़ रहे हैं, हवा चल रही है, पेड़ भी हवा में लहरा रहा है, एक घर का दृश्य है, एक व्यक्ति बैठा है, मोबाइल देख रहा है, रास्ता है, यहाँ पर एक तालाब है, तालाब में मछलियाँ हैं। ठीक है, आसमान है, फूल खिले हुए हैं। तो जो जो बातें हैं पहले हम चित्र में वैसे ही देख लेंगे ध्यान से। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर इनको पढ़ लेते हैं, जो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, फिर इनके 5 वाक्य आपको बनाकर दिखाएंगे। पश्यति, देख रहा है, भवनम, घर को, उत्पतंती, उड़ रहे हैं, सरोवरे, तालाब में, उद्यानम, बगीचा, ये बगीचा है यहाँ पर, हाँ बगीचा, वृक्षः, पेड़, नभसी, आसमान में, मत्स्यः, मछलियाँ, संति हैं, पुरतः, पुरतः मतलब सामने, पुरतः सामने, ये आ गया। जन है, व्यक्ति, दूरवाणी में, मोबाइल को, हाँ इसके हाथ में मोबाइल है, आजकल मोबाइल ही रह गया जी हाथ में, दूरवाणी मोबाइल को। सुखदा, सुखदा मतलब सुख देने वाली, निर्मला, साफ, वायु, वायु, रम्यम, सुंदर, दृश्यम, दृश्य, विहगा, पक्षी। तो ये तो हो गए इनके अर्थ। अब हम इनके 5 वाक्य आपको यहाँ पर बनाकर लिख देते हैं। और एक विशेष बात जो हम छात्रों को कहना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि छोटा वाक्य बनाएं। ज़्यादा बड़ा वाक्य बनाएंगे तो गलतियां होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। हाँ जी, तो यहाँ पर हम वाक्य बनाएंगे 5 वाक्य। तो यहाँ पर हमने आपके लिए 5 वाक्य बना दिए हैं। पहला वाक्य है विहगः उत्पतंती, यानी कि पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरा है सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तालाब में मछलियाँ हैं। तीसरा है रम्यम दृश्यम अस्ति, सुंदर दृश्य है। चौथा हमने बना दिया उद्यानम रम्यम अस्ति, बगीचा सुंदर है। और सबसे लास्ट वाला वाक्य हमने 5वां वाक्य बनाया, जनः दूरवाणीम पश्यति, व्यक्ति जो है दूरवाणी को देख रहा है, यानी कि दूरवाणी का मतलब क्या है, मोबाइल को देख रहा है। ये 5 वाक्य हमने बना दिए। इस तरह से आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। और यहाँ पर छात्रों के लिए एक और छूट है, छात्र इन शब्दों में विभक्ति का परिवर्तन कर सकते हैं, वचनों का परिवर्तन कर सकते हैं। विभक्तियों का और वचनों का परिवर्तन आप करके वाक्य लिख सकते हैं। और यह भी कोई ज़रूरी नहीं कि जितने शब्द दे रखे हैं सारे के सारे शब्द ही आपको प्रयोग करने ज़रूरी हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखो ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो जितने में आपका वाक्य बन जाता है उतने ही शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि सभी का प्रयोग करना ज़रूरी है। और ऐसे के ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे वो भी ज़रूरी नहीं है। आप इनमें विभक्तियों का और वचनों का प्रयोग अपने वाक्य के अनुसार आप करके लिख सकते हैं। सिर्फ मतलब इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, इन शब्दों के अनुसार आपका वाक्य बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं है, प्रश्न नंबर यही है, तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में क्या है, ऑप्शन दिया गया है अथवा। अथवा में क्या आया है, अथवा में आ गया एक अनुच्छेद, अनुच्छेद आ गया। अनुच्छेद देखिए ये अथवा में है, इस बात का ध्यान रखें। या तो आप चित्र में से 5 वाक्य बना लें या फिर
अनुच्छेद जो इसने लिखा है, मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित विषय में निम्नलिखित विषय को अधिकृत्य आधार बनाकर न्यूनातिन्यूनम कम से कम पाँच संस्कृत वाक्य ही संस्कृत वाक्यों के द्वारा एकम अनुच्छेदम लिखा था, एक अनुच्छेद लिखिए। अच्छा, यहाँ पर देखो टॉपिक दे दिया है का है कौवा। अब कौवे के बारे में लिखना है। जो मंजूषा में शब्द दिए हैं उनका अर्थ हम आपको बता देते हैं। काक है कौवा, पक्षीसु पक्षियों में, चतुर है चालाक, कृष्ण वर्ण है काला रंग, अन्नम अन्न को, मांसम मांस को, च और शिशु बच्चे के, हस्तात हाथ से, रोटी का रोटी, आछिद्य छीन कर, उड़ीयते उड़ जाता है, भक्ष्यति खाता है, पिबती पीता है, आनयति लाता है, रवह मतलब शब्द जो आवाज़ होती है उसको रवह कहते हैं। कटुहु कड़वा, पीका है कोयल, परिश्रमी प्रस्थान का मतलब पत्थरों को, जलम जल को, घटा है घड़ा। तो ये दे दिए, क्या दे दिए शब्द, और इनके अनुसार आपको 5 वाक्य बनाने हैं। चलो हम बनाकर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए 5 वाक्य लिख दिए हैं। पहला वाक्य हमने बनाया, काका है पक्षीसु चतुर है अस्ति, भाई कौवा पक्षियों में चतुर है। दूसरा वाक्य हमने बना दिया, काका है कृष्ण वर्णा भवती, कौवा काले रंग का होता है। तीसरा हमने बना दिया, काका है परिश्रमी भवती, कौवा परिश्रमी होता है। चौथा वाक्य हमने बना दिया, पीका है कृष्ण वर्णा भवती, पीका है मतलब कोयल काली होती है। और 5वां बना दिया, काका है जलम पीबती, भाई कौवा पानी पीता है। तो इस तरह से आप मंजूषा में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके 5 वाक्य लिख सकते हैं। जैसा भी आपको उचित लगता है, अनुच्छेद में से उचित लगता है या आपको चित्र वर्णन में से उचित लगता है, तो आप दिए गए मंजूषा की सहायता से दोनों जगह से इच्छानुसार एक ऑप्शन आप पूरा कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में क्या है? चौथे प्रश्न में है, अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे गए वाक्यों को संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा के द्वारा अनुद्य का मतलब अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके, परिवर्तन करके लिखते लिखिए। नीचे लिखे गए वाक्यों को संस्कृत भाषा के साथ लिखिए। केवलम 5 वाक्यम, केवल 5 वाक्य है। 5 वाक्य का मतलब क्या है? इसने 6 वाक्य दे रखे हैं, 6 में से आपको कितने लिखने हैं? 5। तो इनको हम लिख देते हैं फटाफट। यहाँ पर हमने आपके लिए 5 वाक्य लिख दिए हैं। पहला वाक्य है, वह मेरा घर है। तो इसका बनेगा, तत् मम गृहम अस्ति। तत्, हाँ, यह के लिए एतत् शब्द का प्रयोग होता है और वह के लिए तत् शब्द का प्रयोग होता है। तो इसके बाद आ गया दूसरा, यह रितेश की पुस्तक है। एतत् रितेशस्य पुस्तकम अस्ति, यह दूसरा वाक्य बन गया। तीसरा है, सीमा गाना गाती है। सीमा गीतम गायति। चौथा है, मैंने पुस्तक पढ़ी। अहम पुस्तकम अपठम, ठीक है, भूतकाल में है, लंग लकार का प्रयोग होगा। 5वां है, बीना कल घर जाएगी। बीना स्वः गृहम गमिष्यति। तो ये 5 वाक्य हो गए। इसके बाद छठा वाक्य है, वो अभी बनाते हैं। यहाँ पर छठा वाक्य है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृतम सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति। इस तरह से यह हमारा छठा वाक्य पूरा होता है। और अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न पर हम आते हैं। 5वें प्रश्न से हमारा क्या शुरू होता है? 5वें प्रश्न से शुरू होगा, 5वां प्रश्न है, पठित अवबोधनम। यहाँ से शुरू हो जाता है पठित अवबोधनम, ठीक है, पढ़ा हुआ। यहाँ से जो भी आपकी पुस्तक का है, यहाँ से वह कार्य शुरू हो जाता है। और सबसे पहले ध्यान से आपको निर्देश पढ़ना होता है। निर्देश में क्या है? अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम, दिए गए प्रश्नों के उत्तराणी उत्तरों को संस्कृत न लिखित, संस्कृत के साथ लिखिए। तो पर्यावरण वाले पाठ में से आया है संभवतः यह, इसको हम पढ़ लेते हैं। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए प्रयत्न करती है।
जो कुदरत है, प्रकृति है, वो सभी प्राणियों की सुरक्षा का प्रयत्न करती है, सुरक्षा के लिए। इयम यह सर्वान सभी को पुष्णाति पुष्टि देती है। विविधई प्रकारई अनेक प्रकार के सुख साधनई सुख साधनों के द्वारा च और तृप्यति तृप्त करती है। यह सभी को पुष्ट करती है और अनेक प्रकार के सुख के साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी का मतलब धरती, जलम पानी, तेजः का मतलब आग, अग्नि, वायु, हवा, आकाश है आसमान। भाई धरती, पानी, आग, हवा और आसमान चाहे मतलब और अस्यः प्रमुखानि तत्वानि, इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्येव, तान्येव का मतलब वे ही मिलित्वा मिलकर, पृथकतया या अलग रूप में, वा का मतलब या, वे ही मिलकर, कौन मिलकर, ये पांच तत्व ही मिलकर या अलग रूप से अस्माकम हमारे पर्यावरणम पर्यावरण को रचयंती बनाते हैं। ठीक है। आवरीयते ढका हुआ है, परितः चारों तरफ से, समन्तात सब तरफ से, लोक है संसार, अनेन इसके द्वारा, इति पर्यावरणम ऐसा पर्यावरण है कि भाई जिस चीज़ के द्वारा यह संसार चारों तरफ से कवर किया हुआ है, ढका हुआ है, उसी का नाम पर्यावरण है। यथा जैसे अजात शिशु, नए पैदा हुआ बच्चा, मातृगर्भे माता के गर्भ में, सुरक्षित है सुरक्षित, तिष्ठति रहता है, तथैव मानव है वैसे ही मानव पर्यावरण कुक्षो पर्यावरण की गोद में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम साफ, प्रदूषण रहितम प्रदूषण रहित, च और पर्यावरणम पर्यावरण, अस्मभ्यम हमको, सांसारिकम सांसारिक, जीवन सुखम जीवन का सुख, सद्विचारम अच्छे विचार अच्छा विचार, सत्य संकल्पम अच्छा संकल्प, मांगलिक सामग्रीम अच्छी सामग्री, कल्याणकारी सामग्री, च मतलब और प्रजाति देता है। भाई साफ और शुद्ध वातावरण यानी कि साफ और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमको सांसारिक जीवन का सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मंगलकारी सामग्री प्रदान करता है। इसके बाद आ गया एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर देना है। दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है समेषाम प्राणी नाम संरक्षणाय कैयतते, सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए कौन प्रयत्न करती है? तो पहले का आ जाएगा प्रकृति, प्रकृति प्रयत्न करती है। दूसरा है अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, नया पैदा हुआ बच्चा कहाँ सुरक्षित रहता है? दूसरे का आ जाएगा मातृगर्भे। ठीक है, दूसरे का क्या आ जाएगा? मातृगर्भे। तीसरा है पर्यावरण कुक्षौ कै सुरक्षित तिष्ठति, पर्यावरण की गोद में कौन सुरक्षित रहता है? कौन सुरक्षित रहता है? मानव है। कौन सुरक्षित रहता है? मानव है। तो ये जो मानव है ये शब्द आ जाएगा हमारा तीसरे का उत्तर। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरे प्रश्न में क्या है? दूसरे प्रश्न में है प्रकृति कानि प्रमुखानि तत्वानि सन्ति, प्रकृति के कौन से प्रमुख तत्व हैं? तो ये वाली लाइन हम उठाकर लिख देते हैं, पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशश्च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। ठीक है, ये हो गया दूसरे के पहले का। दूसरे के पहले का कौन सा आंसर बना? ये वाली लाइन बन गई। ठीक है, इस पूरी लाइन को क्योंकि पूर्ण वाक्य में आंसर देना है, इस बात का ध्यान रखें। ये लाइन होगी दूसरे का पहले का आंसर। इसके बाद है परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम असभ्यम कीदृशम सामग्रीम प्रयाति, साफ और प्रदूषण रहित वातावरण पर्यावरण हमको क्या देता है? लास्ट वाली पंक्ति को हम पूरी की पूरी को लिख देंगे जैसा हमने अभी पढ़ा था। ठीक है भाई, परिष्कृत और प्रदूषण रहित जो पर्यावरण है हमको सांसारिक जीवन का सुख, मांगलिक सामग्री, सद्विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है। ठीक है, ये वाली लाइन हो गई दूसरे की। ठीक है, ये दूसरे की लाइन आ गई, इस बात का ध्यान रखें। तीसरा है अनुच्छेद पर्यावरण शब्दस्य काव्य उत्पत्ति प्रदर्शिता, अनुच्छेद में पर्यावरण की उत्पत्ति क्या बताई है? क्या बताई है? ये जो लाइन है आवरीयते परितः समन्तात लोकः अनेन इति पर्यावरणम, ये जो है ये पर्यावरण की डेफिनेशन बताई है। ठीक है, व्युत्पत्ति का मतलब परिभाषा। तो जो ये वाली पंक्ति है ये किसका आंसर हो गई? ये तीसरे का आंसर हो गई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। पहली का ये और दूसरी का ये नीचे वाली लाइन और तीसरी का आवरीयते वाली लाइन। ठीक है, इस तरह से इस गद्यांश में से हमने प्रश्नों के आंसर छांट कर लिखे। अगला प्रश्न आता है छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में भी
अच्छा, यहाँ पर नंबर का ध्यान रखना है। पहला जो हमारा अपठित गद्यांश है वो 10 नंबर का था, और ये पढ़ा हुआ जो हमारा गद्यांश था ये 3 नंबर का था। ये दोबारा दिखा देते हैं, 3 नंबर का, ठीक है, ये देखिए 3 नंबर का। और जो श्लोक है, श्लोक भी 3 नंबर का आएगा। तरीका यही रहेगा प्रश्नों का। हाँ जी, यहाँ पर देखिए, अधोलिखितम पद्यम पठित्वा, नीचे लिखे गए पद्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो जटायुः शौर्यम पाठ में से आया है, और संभवतः पहला या दूसरा शुरू में ही ऐसा श्लोक आता है, पहला ही होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, तम शब्दम उस शब्द को, तम उस शब्दम शब्द को अवसुप्त है सोए हुए तो जटायु जटायु ने अथा इसके बाद शुश्रुवे सुना, निरीक्ष्य निरीक्षण करके, रावणम रावण को, क्षिप्रम जल्दी ही, वैदेहिम सीता को, च और ददर्श देखा स उसने, कि इसके बाद सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना और रावण का निरीक्षण करके जल्दी ही सीता को देखा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, अवसुप्त है सनक है शब्दम शुश्रुवे, सोए हुए ने किसने शब्द को सुना। तो पहले का आंसर आ जाएगा जटायु। पहले का आंसर क्या आ जाएगा? जटायु। भाई जटायु ने सुना। दूसरा है, जटायु क्षिप्रम कम निरीक्षितवान, जटायु ने जल्दी क्या निरीक्षण किया? क्या निरीक्षण किया? रावण को निरीक्षण किया। तो इसका आ जाएगा रावणम, दूसरे का, ठीक है। तीसरा है, रावणम निरीक्षित जटायु काम दर्शय, रावण का निरीक्षण करके जटायु ने क्या देखा? फिर सीता को देखा, वैदेहिम, ठीक है। ये आ गए आंसर, वैदेहिम, ठीक है। इसके बाद आ गया, जटायु तम शब्दम कथम शुश्रुवे, जटायु ने उस शब्द को कैसे सुना? कैसे सुना? सोए हुए सुना। तो इसमें जटायु तम शब्दम कथम की जगह एक शब्द जोड़ दो। यहाँ पर हम आपको प्रश्न में ही आंसर बनाना सिखाते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सारी लाइन सेम टू सेम रखो आप, ठीक है। कथम, आपको सिर्फ वो शब्द आपको पता होना चाहिए जो शब्द प्रश्नवाचक है, पूर्ण वाक्य वाला है, अवसुप्त है। कथम की जगह अवसुप्त है लिख देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करके पूर्ण विराम लगा देंगे। ये हमारा आंसर बन गया। जटायु हो तम शब्दम अवसुप्त है शुश्रुवे, जटायु ने उस शब्द को सोए हुए सुना, यानी कि सो रहा था उस टाइम। इसके बाद है, कह रावणम क्षिप्रम निरीक्षितवान, किसने रावण को जल्दी निरीक्षित किया, यानी कि जल्दी निरीक्षण किया, किसने? तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है कौन सा है? कै। तो इन शब्दों की आपको पहचान रखनी है, और कम से कम अगर आपको आंसर ना भी आए ना 1%, तो अगर आप वो पंक्ति लिख देंगे पूरी की पूरी और उस शब्द को काट देंगे तो भी आपका आधा नंबर तो मिलने की संभावना बनी जाती है, ठीक है। यानी कि छात्र हित में नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा जटायु, कै शब्द को काट के जटायु लिख देंगे। भाई जटायु ने रावण को जल्दी निरीक्षण किया, ठीक है। इसके बाद है, जटायु ने किसको देखा? इसमें भी सिर्फ एक शब्द को ख़त्म करके दूसरा शब्द फिट कर देना है। काम की जगह पर सीताम लिख देंगे, ठीक है। वैदेहिम लिख दो, एक ही बात है। क्या लिख देंगे? वैदेहिम, वैदेहिम, ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। वैदेहिम, जटायु हो वैदेहिम ददर्श है। लेकिन एक चीज़ मत भूलना, प्रश्नवाचक जो हमारा ये निशान होता है क्वेश्चन मार्क, इसको ख़त्म करके आपको आंसर में पूर्ण विराम लगाना है, इस बात का ध्यान रखना बस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक एक शब्द को हटाकर जो प्रश्नवाचक शब्द थे उनकी जगह एक एक शब्द फिट कर दिया, हमारे आंसर बनकर तैयार हो गए। इसके बाद अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत ने लिखत। भाई नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नान दिए गए प्रश्नों को उत्तराणी, प्रश्नानाम आना था यहाँ, कोई बात नहीं, हो जाती है मिसप्रिंट। इनके उत्तरों को संस्कृत में लिखना है। तो ये कौन से पाठ में से है? सिकता सेतु पाठ में से है। एक बार हम पढ़ भी लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। हाँ जी, पढ़िए। हंत अरे, हंत मतलब अरे, न अस्ति अभावो, न नहीं है, अस्ति है, न नहीं अस्ति है, अभावो कमी, जगती संसार में मूर्खणम,
मूर्खों की, अरे संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहयाम, तेज बहती हुई नद्याम, नदी में, मूढ़ोयम यह मूर्ख, अयम यह, मूढ़ो मूर्ख, सिकता भी रेत से तुम पुल निर्मातुम बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तेज बहती हुई नदी में यह मूर्ख पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। तो तपोदत्त साटहासम, अट्टाटहास के साथ, पार्श्वम पास में, उपेत्य जाकर, भो महाशय, अरे महाशय, अरे महोदय, किम इदम यह क्या, किम का मतलब क्या, इदम यह, विधीयते किया जा रहा है, यह क्या किया जा रहा है, अलम अलम रहने दो, तो श्रमेण तुम्हारी परिश्रम से, तुम इतने परिश्रम से रहने दो। पश्चात देखो, रामो राम ने बबंद बनाया, यम जिस से तुम सेतु को, शिला भी पत्थरों से, मकरालय, मकरालय का मतलब समुद्र में, विदद बनाकर, वालू का भी, रेत से, तम का मतलब उसको किसको, उस पुल को, रेत से बनाकर, यासी जा रहे हो तुम अति रामताम, राम से भी आगे, अति रामताम याम से, राम से भी आगे। तो राम ने जिस पुल को पत्थरों से समुद्र में बनाया था, तुम तो उस पुल को रेत से ही बनाकर राम से भी आगे जा रहे हो। चिंतय सोचो, तावत तो सीखता भी, रेत से क्वचित कोई सेतु पुल कर तुम बनाया, बनाने के लिए बनाया, युज्यते सकता है, ऐसा हम मान लेते हैं। सेतु कर्तुम युज्यते, भाई सेतु का प्रयोग कर सकते हैं रेत के द्वारा। क्या कोई सेतु पुल से बनाया जा सकता है, इसका आप यही अर्थ माने। तो सोचो, क्या कोई पुल रेत से बनाया जा सकता है, युज्यते बांधा जा सकता है। युज्यते का मतलब यहाँ पर बांधने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। क्या कोई पुल बांधा जा सकता है, बनाया जा सकता है रेत से। हाँ जी। तो पुरुष है, पुरुष कहता है, कौन सा पुरुष, जो बना रहा था पुल। भो तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम क्यों, माम मुझको अवरोधम रोक रहे हो, क्रोशी कर रहे हो, क्यों मेरा अवरोध कर रहे हो, अर्थात क्यों मुझको रोक रहे हो। क्या हुआ, क्यों मुझको रोक रहे हो। प्रयत्नेन, प्रयत्न के द्वारा, किम क्या, न नहीं, सिद्धम सिद्ध भवती होता है। प्रयत्न के द्वारा क्या नहीं सिद्ध होता है, का क्या है, आवश्यकता, आवश्यकता, शिलानाम पत्थरों की, कि पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिकता भी एव पुल, रेत से ही से तुम करिष्यामी, पुल बनाऊंगा, स्व अपनी संकल्प दृढ़तया, संकल्प की दृढ़ता से, संकल्प की मजबूती से, मैं अपने संकल्प की दृढ़ता से रेत से ही पुल बनाऊंगा। तो यहाँ पर इसमें से हमको प्रश्न लिखने हैं, प्रश्नों के उत्तर। तो पहला आ गया, पहले प्रश्न के उत्तर हम क्या करते हैं, आपके लिए पैराग्राफ में से ही, इसमें से नाट्यांश में से ही छांट देते हैं। पहला है, एक पद में देने हैं 2 प्रश्नों के उत्तर। तो जगति केशा में अभाव नास्ति, संसार में किसका अभाव नहीं है, मूर्खाणाम आ जाएगा। पहले का क्या आ गया, मूर्खाणाम। इसके बाद है तीव्र प्रवाहयाम नद्याम, कह तेज प्रवाह वाली नदी में कौन रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। मूढ़ो यह मूर्ख, मूढ़ो, हाँ मूढ़ है, ठीक है। मूढ़ो ये विसर्गों का वो बन जाता है, इसको आप मूढ़ लिख सकते हैं, मूढ़, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तीसरा आ गया, सेतु निर्माण की ऐसा आवश्यकता नास्ति, पुल बनाने में किसकी आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता नहीं है बताइए, शिलानाम का आवश्यकता, शिलानाम। तीसरे में क्या बताया, शिलानाम। तो पहले का मूर्खाणाम, दूसरे का मूढ़ है, तीसरे का शिलानाम, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, तपोदत्त साटहासम महाशयम किम अवदत्त। तपोदत्त जो है वो मजाक के साथ महोदय को क्या बोला। तो ये वाली लाइन हम उठाकर लिख देते हैं। तपोदत्त है, जो बात कही है उसको लिखो बस। भो महाशय के मेदम विधीयते अलम अलम तवश्रमेण, ये वाली लाइन हम उठाकर इसमें लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे, पहले वाले प्रश्न का आंसर, ठीक है। इसके बाद हम मकरालिए के शिला भी सेतु बंद है, समुद्र में पत्थरों से पुल कै बंद है, किसने बनाया, किसने बनाया भाई,
यहाँ पर कै की जगह पर राम लिख देंगे बस, राम ने बनाया था ना, तो यहाँ पर आ गया जी राम, कै की जगह पर राम है आ गया, ठीक है। हाँ जी राम है, ठीक है, ये आ गया था राम है। इसके बाद है तीसरा, कया युक्त है पुरुषः सिक्ताभिषेतुं करिष्यति, किससे युक्त हुआ पुरुष, किससे युक्त हुआ पुरुष सिक्ताभिषेतुं करिष्यति, रेत से पुल बनाएगा, बताइए। स्व संकल्प दृढ़तया आएगा इसमें, क्या युक्त है, स्व संकल्प दृढ़तया। इसमें जो हम प्रश्नवाचक जो शब्द है ना उसको काट कर स्व संकल्प दृढ़तया लिख देंगे, स्व संकल्प दृढ़तया, दृढ़तया, ठीक है। ये शब्द हम लिख देंगे, स्व संकल्प दृढ़तया युक्त है पुरुष सिक्ताभिषेतुं करिष्यति, और अंत में पूर्ण विराम ज़रूर लगा देना है जी, ये ख़त्म कर देना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बना, स्व संकल्प दृढ़तया युक्त है पुरुष सिक्ताभिषेतुं करिष्यति, ये पूर्ण वाक्य में हमारा आंसर बन गया, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न आ गया आठवां। आठवें में क्या है, आठवें में 2 श्लोक आपको मिलेंगे, एक श्लोक का अन्वय पूरा करना होगा, दूसरे श्लोक का भावार्थ। अब यहाँ पर 2 श्लोक है, अथवा में है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर क्या है इन श्लोकों में वो हम बता देते हैं। देखो एक चीज़ तो होती है हमारी अन्वय और एक होती है भावार्थ, इनमें फ़र्क क्या है। जो अन्वय वाले आपके रिक्त स्थान होंगे, जो रिक्त स्थान आपको अन्वय वाले श्लोक में भरने होंगे, अन्वय हम क्या करते हैं, जो हमारे श्लोक में शब्द होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं सिर्फ उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है अन्वय में, उसके अलावा किसी दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, अन्वय की ये खास बात है। और भावार्थ में क्या होता है, भावार्थ में हमको उस श्लोक का भाव समझाना होता है, इसका भाव समझाना है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो अस्य भावो अस्ति, अब इस श्लोक में क्या लिखा है भाई, कहाँ लिखा है अस्य भावो अस्ति, तो भावार्थ में हम उन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं जो श्लोक में नहीं होते, यानी कि हमको भाव समझाना होता है। देखो इतना बड़ा भावार्थ बना दिया और इसमें सारे कितने शब्द हैं, थोड़े से शब्द हैं ना। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। आठवां प्रश्न, विना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, मंजूषा से समुचित पदों को चुनकर नीचे लिखे गए श्लोकान्वय पूरा करना है। पहले श्लोक पढ़ते हैं, बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना, तपोभिरेव तपस्या के द्वारा ही, केवलम केवल, यदि विद्यावसे यदि विद्यावश में, सयु हो ते तुम्हारे, सेतु यह, सेतु का मतलब पुल, ऐसा यह, तथा मम वैसे ही मेरे। ये कहा है बिना लिपि अक्षर ज्ञान के बिना, यदि केवल तपस्या के द्वारा ही विद्या तुम्हारे वश में हो जाए तो वैसे ही मेरा पुल भी बन जाएगा रेत से, ठीक है। तो पहले में क्या है, अन्वय पूरा करते हैं। यदि लिपि अक्षर ज्ञानम, यदि लिपि अक्षर ज्ञानम पहले में आ जाएगा बिना, केवलम तपो भी, तपस्या के द्वारा, एव विद्याते वसे, तीसरे में वसे, तथा एव ऐसा मम सेतु। ये देखो, यदि लिपि अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या तेरे वश में हो तो वैसे ही है मेरा पुल भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो हो गया हमारा पहला श्लोक, मंजूषा से पूरा कर लिया। अब दूसरा श्लोक समझिए। दूसरे श्लोक में भावार्थ पूरा करना है। ये जटायु सूर्य में से, वृद्धो हम, मैं बूढ़ा हूँ, वृद्धो मतलब बूढ़ा, अहम मैं हूँ, तो हम तुम युवा जवान हो, धनवी धनुर्धारी हो, सैरथ है रथ वाले हो, कवची कवच वाले हो, सरी बाण युक्त हो, न नहीं च और अपि भी आदाय लेकर कुशलिम कुशलता पूर्वक वैदेहिम सीता को मैं मेरी गमिष्यसी जाओगे। कि भाई तुम बूढ़े हो, धनुर्धारी हो, रथ वाले हो, कवच वाले हो, बाण वाले हो, लेकिन फिर भी तुम कुशलता पूर्वक मेरी सीता को लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान पूरा करते हैं। इनमें से अस्य भावो अस्ति, इसका भाव है यत अहम जटायु, मैं जटायु वृद्ध है, बूढ़ा हूँ, मैं जटायु बूढ़ा हूँ, तुम युवा तुम जवान हो,
धन्वी अर्थ कवची शरीर अस्ति, धनुर्धारी हो, रथ वाले हो, कवच वाले हो। अभी च एतदनंतरम, और भी इसके बाद भी, त्वम में तुम मेरी, वैदेहीम सीता को आदाय लेकर कुशली कुशलतापूर्वक न गमिष्यति नहीं जाओ, न गमिष्यसि नहीं जा सकते, नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान हमने पूरे कर लिए। इसके बाद अंतिम प्रश्न आता है 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न के बाद कोई प्रश्न नहीं होता। 4 नंबर का आता है घटनाक्रम लिखना आता है। घटनाक्रम का मतलब क्या है, एक पाठ की 8 लाइनें आपको मिलेंगी और वो थोड़ा आगे पीछे मिलेगी, उनको आपको सीरियल वाइज लिखना होगा दोबारा से। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ततो भूयो भूयः, कथांश को यथाक्रम में लिखना है। तब बार बार हठम आचरती, हट लगाते हुए बालक के हट लगाने पर स उसने, मधुकर भंवरे ने अगायत गाया। भ्रांत भटका हुआ कश्चन कोई बालक पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय क्रीडितुम अगच्छत, खेलने के लिए अगच्छत गया, निकल गया। तदा स बालः, तब वह बालक अलम भाषणेन रहने दो भाषण से, अनेन इस मिथ्या गर्वितेन कीटेन इस घमंडी कीड़े से, इति विचिंते ऐसा सोचकर अन्यत्र गता, दूसरी जगह चला गया। तंद्रालु बालः, आलसी बालक, लज्जया शर्म के साथ, तेसाम दृष्टिपथम उनकी नज़र से, अपि भी परिहरण बचता हुआ, एकाकी अकेला, किमपि किसी उद्यानम बगीचे में प्राविशत प्रवेश कर गया। इसके बाद है तथापि फिर भी, स मधुकर उस भंवरे ने, अस्य बालस्य इस बालक के आह्वानम बुलावे को, तिरस्कृतवान मना कर दिया। अथ इसके बाद स वह पुष्पोद्यानम फूलों के बगीचे में व्रजंतम घूमते हुए, मधुकरम भंवरे को दृष्टवा देखकर, तम उसको क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वित्रिवारम 2-3 बार बुलाया। इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरे को देखकर उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। तेन सह उसके साथ केली भी खेलों से, कालम समय को, क्षेप्तुम व्यतीत करने के लिए, तदा तब कोपी कोई भी, न नहीं वैसेषु मित्रों में, उपलभ्यमान उपलब्ध आसित था। तब खेल के द्वारा समय व्यतीत करने के लिए उसके पास कोई भी उसके मित्रों में उपलब्ध नहीं था। वयम ही, हम सब ही, निश्चय ही, मधु संग्रह वगैरह, शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, इति ऐसा। तो ये थी पाठ की लाइनें। अब कौन सी लाइन पहले नंबर पर आएगी, कौन सी दूसरे पर, कौन सी तीसरे पर, वो हम लिख देते हैं। अब देखो पहले पर आएगी, कौन सी लाइन आएगी, पहले पर आएगी आपकी, भ्रांत है कश्चन बाल है, भ्रांत है कश्चन बाल है, ये लाइन जो है ये आपकी पहले नंबर पर आएगी। दूसरे नंबर पर आएगी तेन सह केलिभिः, ठीक है। तीसरे नंबर पर आएगी तंद्रालु बाल है, तंद्रालु बाल है। चौथे नंबर पर आ जाएगी अथ स पुष्पोद्यानम, अथ स पुष्पोद्यानम। इसके बाद आ गया 5वें नंबर पर तथापि स मधुकर, तथापि स मधुकर। और 6ठे नंबर पर आ गई ततो भूयो भूय है, 6ठे नंबर पर। 7वें नंबर पर कौन सी आएगी, वयम ही मधु संग्रह वगैरह। 8वें नंबर पर तदा स बाल है। दोबारा हम बता देते हैं, पहले नंबर पर भ्रांत है कश्चन बाल है, दूसरे नंबर पर तेन सह के लिए भी, तीसरे नंबर पर तंद्रालु बाल है, चौथे नंबर पर अथ स पुष्पोद्यानम, 5वें नंबर पर तथापि स मधुकर है, और 6ठे नंबर पर ततो भूय भूय, 7वें नंबर पर वयम ही मधु संग्रह वगैरह, 8वें नंबर पर तदा स बाल है। इस तरह से इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जितने भी आपके 4 पाठ लगते हैं सेकंड टर्म में, सभी पाठों का अध्ययन बहुत ही अच्छी तरह से करना होगा। 4 नंबर का कार्य है और इसमें आपका पाठ का समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए छात्र अपने पाठों को अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि डेट शीट आपकी जारी कर दी गई है और समय आपके पास बहुत ही कम है। आशा करता हूँ आप समय का ध्यान रखते हुए अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चलाएंगे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।